नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मकर संक्रांति 2021 में कब पड़ा है, सही तिथि क्या है और मकर संक्रांति के दिन हमें क्या दान पुण्य करना चाहिए, मकर संक्रांति में हमें कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले हमें अपने मुख में क्या डालनी चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी से लेकर पूजा पाठ तक सभी मंगल कार्य मकर संक्रांति से शुरू कर दिए जाते हैं। इस दिन स्नान, दान, पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। वहीं गुजरात में, राजस्थान में इसे उत्तरायण कहा जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति पर खास पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। वहीं हरियाणा और पंजाब में मकर संक्रांति को माघी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस त्यौहार को खिचड़ी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भागीरथ के आग्रह और तप से प्रभावित होकर गंगा उनके पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और वहां से होते हुए वह समुद्र में जा मिली थी। यही वजह है कि इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व माना जाता है। ये मकर संक्रांति से संबंधित पूजा विधि और हमें दान कैसे करनी चाहिए अपने घर में, इन सभी बातों को थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें सुबह उठकर नहाने के पानी में आपको तिल डालकर उस दिन नहाने का बहुत महत्व है। अगर आप गंगा जी आपके आसपास में हैं तो उस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व माना जाता है और नहाना भी चाहिए। लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है तो आप घर में भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य नहाएं। और उसके बाद हमें दान पुण्य कैसे करनी चाहिए, तो नहाने से पहले दान की चीज़ें आप एक जगह पहले सजा कर रख लीजिए, क्योंकि नहाने के बाद हमें दान वाली चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए। उसको आप अगर नहाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें दान करनी है, उन सभी चीज़ों को आप एक पात्र में सजा कर रख लीजिए। चावल, आटा, आलू और तिल, उस दिन तिल दान करने का और तिल से स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है मकर संक्रांति में। और हमें आगे क्या किन किन चीज़ों को दान करनी चाहिए मकर संक्रांति के दिन, तो उस दिन हम तिलकुट, चावल, दाल, आलू, हल्दी, नमक, मिर्ची, अचार, इन सभी चीज़ों को दान करते हैं। और मकर संक्रांति के दिन एक चीज़ कभी मत भूलिएगा, जो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है उस दिन सभी को करनी चाहिए। तो वो चीज़ क्या है कि मकर संक्रांति के दिन जितने लोग जनेऊ पहनते हैं तो मकर संक्रांति के दिन ही हमें जनेऊ चेंज करना चाहिए, मतलब बदल लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस दिन नया जनेऊ ही पहनने का नियम है। साल हमारा नया शुरू होता है तो जनेऊ भी, जितने पुरुष हैं जिनके घर जनेऊ पहना जाता है वो जरूर उस दिन अपना जनेऊ बदल लेंगे। सभी चीज़ों पर आप हाथ रख के विष्णु विष्णु करके हर चीज़ को आप छू दीजिए और छूने के बाद आप पंडित जी को दान कर दीजिए। और अगर आपको और भी चीज़ें देने की श्रद्धा है, दान करना चाहते हैं गरीबों को, तो उस दिन गरीबों को भी दान खुलकर किया जाता है। तिल से बने हुए लड्डू, चावल के लड्डू, चिवड़ा के लड्डू, आप सभी चीज़ उस दिन खाया भी जाता है और दान भी किया जाता है। तो जब आप नहा कर आएँ, अपना जो सामग्री आपने सजा कर रखी हुई है उन सभी चीज़ों को आप दान कर दीजिए। जनेऊ भी हो तो आप उस दिन दान करिए। और उसके बाद हमें अपने मुख में पूजा अर्चना के बाद तिल से बने हुए और गुड़ से बने हुए कोई भी चीज़ सबसे पहले अपने मुख में वही डालनी चाहिए। तिल और गुड़ से बनी हुई लड्डू या तिलकुट कुछ भी उस दिन आप अपने मुख में डालिए। और भी किन चीज़ों को मकर संक्रांति पे हम दान करते हैं तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं दुगुना फल की प्राप्ति होती है
और सुख शांति के लिए दान, हमें खिचड़ी की भी दान उस दिन करनी चाहिए। अगर अपने घर में आप सुख शांति चाहते हैं तो उस दिन शाम को खिचड़ी बनाते हैं। बहुत सारे राज्यों में सुबह भी खिचड़ी बनाते हैं, तो खिचड़ी का दान महादान माना जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांटने की भी परंपरा है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करने से जीवन में सुख और शांति आती है। स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों के दान से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन, इस दिन गुड़ और तिल दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गुड़ एवं तिल का दान करने से कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति मजबूत होती है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है और कार्य आपके सिद्ध होते हैं। अगर आपके ऊपर शनि और 7.5 अगर चल रहा है तो आप उस दिन काले तिल का दान अवश्य करें। जिन लोगों पर शनि की 7.5 का प्रभाव बहुत अधिक है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन में काले तिल को भरकर किसी गरीब को दान करना चाहिए। इस उपाय के करने से आपकी कुंडली में शनि दोष दूर होता है और कार्य व्यापार में तरक्की होगी और आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाती है। इसके साथ अगर मान लीजिए आपका बुरा समय चल रहा है तो आपको उस दिन नमक का दान करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बताया कि जब आप थाली सजा रहे हैं दान के लिए तो उसमें नमक और हल्दी का भी दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन नमक दान करने का भी महत्व है। अगर किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है तो उसे मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें घी का दान। मकर संक्रांति के दिन घी का दान करना अच्छा माना जाता है। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति, परेशानियों को दूर करने में कारगर सिद्ध हो सकता है। इस उपाय से जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जरूरतमंद लोगों को करें अनाज का दान। मकर संक्रांति के दिन गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों को अनाज दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से मां अन्नपूर्णा का खास आशीर्वाद मिलता है। धन्य धान्य के भंडार सदा भरे रहते हैं। चलिए मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि किस दिन हमें ये व्रत मनानी है। तो इस साल 2021 में मकर संक्रांति का पर्व हम 14 जनवरी को मनाएंगे। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पूर्णकाल मुहूर्त सुबह 8:03 से दोपहर 12:30 तक है। महापूर्णकाल का मुहूर्त जान लेते हैं तो वो सुबह 8:03 से 8:27 तक है। तो इसी में आपको सारे कार्य अपने करने हैं। तो ये आशा करती हूँ कि इससे आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।